क्या आप अच्छी नींद के बावजूद भी थकन महसूस करते हैं? हो सकता है इसकी वजह आपकी रोजमर्रा खुराक हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुमताज़ अता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होम्यो क्लिनिक। हमारी थकन वाली सीरीज के इस आखिरी पोर्शन में आज हम बात करेंगे थकन की एक बहुत अहम रीज़न पर, और वो है गलत खुराक का इंतखाब। अगर आप ज़्यादा तली हुई और बाहर की चीज़ें खाते हैं तो यह आपके जिस्म को फौरी एनर्जी तो देती है, लेकिन बाद में आपको मज़ीद थका देती है। ये जंक फूड्स एनर्जी स्पाइक और कारश पैदा करती है, जिससे आप सुस्त और कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। याद रखिएगा कि अगर आपकी खुराक बैलेंस्ड नहीं है, यानी इसमें विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है, तो आपके जिस्म को प्रॉपर फ्यूल नहीं मिलता है और नतीजा क्या निकलता है? जी हाँ, वही हर वक्त की थकन। अगर हम गौर करें कि बैलेंस डाइट के अलावा भी और कौन सा फैक्टर है जो कि हमारी थकन पर असरअंदाज होता है, तो वो है पानी कम पीना। जी, पानी कम पीना भी थकन की एक बहुत बड़ी वजह है। जब जिस्म डिहाइड्रेट होता है तो आप स्लगश और टायर्ड महसूस करते हैं। अब अगर बात की जाए कोई आसान हल की, कोई ऐसी हमें हल मिल जाए कि जिसकी वजह से हम बग़ैर दवाइयों के भी अपनी इस हर वक्त की थकन पर काबू पा सकें, तो सबसे पहला जो हमें हल नज़र आता है वो है घर का सादा और बैलेंस्ड खाना। जी, घर का सादा और बैलेंस्ड खाना खाएं। सब्जियां, फल और प्रोटीन शामिल करें अपनी डाइट में। रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पिएं और जंक फूड को कम से कम कर दें। महज ये छोटी छोटी सी तब्दीलियां आपकी डाइट में आपकी बॉडी एनर्जी को बहुत बेहतर कर सकती हैं, जो कि आपके हर वक्त दिन भर की थकन में मुब्तला रहने को ख़त्म कर सकती हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपकी एनर्जी बूस्टअप हो जाती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि थकन की बड़ी वजूहात क्या हैं, जिनमें हमें पता चला कि नींद, खून की कमी और खुराक, ये सब चीज़ें मेन फैक्टर्स में शामिल हैं। अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखें तो आप अपनी ज़िंदगी में वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इस सीरीज़ को ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा कौन सी वीडियो पसंद आई। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।